हेलो फ्रेंड्स, वन शॉट 100 में आपका सबका स्वागत है। बेसिकली वी आर हैविंग 100 क्वेश्चन इन अ ग्लांस, बट वी आर मेकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्यों? तो बेसिकली जो फाइल का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम वन शॉट 100 में पार्ट 1 है पार्ट 2, ये पार्ट 1 है वन शॉट 100 का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेरिवेटिव। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव कितना इंपॉर्टेंस है। बेसिकली आपको सीईटी को देखा तो नियर अबाउट 9 to 10 मार्क्स का डेरिवेटिव को क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नियर अबाउट इट कवर्स 18 to 20% सिलेबस ऑफ द टोटल सीईटी एग्जाम। ओके, दैट्स व्हाई सीईटी है, जेईई है, एनडीए है, सीए सीएस है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वन शॉट 100 में हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। वो आपको एनडीए, आईआईटी है, सीईटी है, सीए, सीपीटी है, सब कवर करने वाले हैं। So we'll go through the questions now. Now the first slide comes. The first question is, देखो ये क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आता कि डेरिवेटिव ऑफ tan x. Now डेरिवेटिव ऑफ tan x is, आपको समझ में आएगा कि क्या है डेरिवेटिव ऑफ tan x। 2 sec x है या 2 cosec x है या sec x है या cosec 2x है। एक्चुअली कौन सा आंसर है आप कुछ गेस लगा के कर सकते हैं, देखेंगे उसका आंसर कैसे है। बेसिकली द क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो अभी हम आगे का क्वेश्चन लेंगे, इसका आंसर है डेरिवेटिव ऑफ tan log of tan x। डेरिवेटिव ऑफ log of tan x इज क्लियरली ये है log of f of x का फार्मूला यूज किया। log f of x है 1 upon f of x into f dash x। tan का डेरिवेटिव कितना होता है? sec square x होता है, sec square। अभी ये tan जो है 1 upon tan, इसको cos लिखा है, दैट इज cos upon sin, cos upon sin, और ये sec square जो है इसको 1 upon cos square लिखा है। ओके, सो यहाँ पे 2 एडजस्ट किया, 1 cos from this get cancel, ये 2 cos x into sin x is sin 2x, अब 1 upon sin 2x become cosec 2x। आ रहा समझ में? ये 2 एज इट इज है। ओके, we'll go for next question, that is also interesting question है। क्वेश्चन नंबर जो है आगे का वो क्वेश्चन है हमारा। देखो आप क्वेश्चन थोड़ा सा देख के लॉजिक लगा सकते हैं। देखो log of log x is here। अभी log of log x में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है x upon log x, दूसरा ऑप्शन है log x upon x, तीसरा ऑप्शन है x log x raised to -1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। नाउ आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा आंसर है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो है वो देखेंगे हाउ इट इज आंसर इज गेटिंग। नाउ इसमें आंसर जो है वो है log of x इट इज। देखो बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया है जैसे कि log x है, log x का डेरिवेटिव log of log x, ये log x है, तो log of x का 1 upon log x into log x का कितना रहा 1 by x, तो x log x नीचे 1 है, रेस्ट टू ऊपर गया तो कितना आता है -1 है। दिस इज लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ आया समझ में? नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज क्लियरली डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 upon रूट x होल स्क्वायर। नाउ ये क्वेश्चन में आपको कौन सा आंसर है? बेसिकली आपको ये एक्सपांड करना होगा। क्या करेंगे? इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करके हमको आंसर आया। देखो यहाँ पे कैसे आंसर आया, यहाँ एक्सपांड किया a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर कैसे एक्सपांड किया मैंने? देखो a स्क्वायर मींस पहले रूट x का स्क्वायर कितना हो गया, रूट x का स्क्वायर हो गया x, रूट x का स्क्वायर हो गया x, उसके बाद में 1 upon रूट x का स्क्वायर हो गया 1 by x और 2 टाइम्स ऑफ रूट x into 1 upon रूट x, दैट इज कैंसिल। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 की जगह पे। नाउ ऑन कैंसिलेशन मींस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो x का डेरिवेटिव रहा 1 upon x का -1 by x और 1 का रहा 0। सो दिस इज योर आंसर। आ रहा समझ में? सो विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वो क्वेश्चन है y = x + 1 by x। नाउ जब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, इसका आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन है x² / dx + xy = 0, दूसरा है x² / dx + xy + 2 = 0। नाउ थर्ड इज x² / dx - xy + 2 = 0 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। नाउ इसमें से आपको कौन सा लगता है कि आपको ये आंसर है? नाउ इसमें
मुझे लगता है कि ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन देखेंगे, विल चेक इट। देखो चेक करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आंसर है, यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। आंसर कौन सा है? देखो आंसर इज क्लियरली x प्लस 1/x, उसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव कितना है? 1 है। 1/x का कितना हो गया? माइनस 1/x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर dy बाय dx माइनस xy प्लस 2, कुछ नहीं, dy बाय dx का वैल्यू यूज किया यहाँ पे y का वैल्यू यूज किया और सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करके ये ऑप्शन सी करेक्ट आया। इट इज गेटिंग 0 व्हेन यू यूज वैल्यू ऑफ dy बाय dx। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट कांसेप्ट व्हिच आर रिलेटेड विद the given situation. So we can have next question पे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू 4 sec x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू 4 sec x। नाउ इसका आंसर जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्लियरली। देखो पहले क्या किया है, sec 1 अपॉन sec x को cos x लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ पे तो sec x जो है इसको 1 अपॉन sec x को क्या लिखा है? cos x। तो u by v से पहला v x raised to 4 cos x added to minus sin x minus v as it is, that is cos x as it is, और x raised to 4 का डेरिवेटिव है 4x cube। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4x cube डिनोमिनेटर पे है माइनस x cube, उसमें कॉमन लिया है तो यहाँ पे इतना बचा, इसमें से x cube और x raised to 8 में से क्यूब गया तो यहाँ पे x raised to 5 है। इन दिस वे you should obtain the answer of the given questions. Okay, so we'll have next question is question number 6. Now in question number 6 it is very clear। देखो क्वेश्चन है पावर सीरीज is given 1 plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x raised to n divided by n factorial, then what is value of dy by dx। now ये क्वेश्चन में ये पावर सीरीज है, on differentiation what we will get, we will see here। now in differentiation we will get y as it is, y का वैल्यू है वो as it is है, दिया यहाँ पे 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial and so on x raised to n divided by n factorial। so dy by dx 1 का डेरिवेटिव है 0, x का कितना है 1 है, x square by 2 का यहाँ पे x है, क्यों यहाँ पे 2x और 2 कैंसिल हो गया, x cube का हो गया 3x square अपन 3 factorial is 3 into 2 factorial 3 cancel and so on। उसके बाद में x raised to n ऐड किया दोनों साइड, क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म ये वाला है, तो अगेन दिस इज एक्सप्रेस एज y, ये पूरा y है जो कि यहाँ पे दिया है। ओके आए समझ में? सो यू विल हैव y is equal to x raised to n minus x raised to n minus n factorial। यस ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ में आया सबको? चलो आगे का देखेंगे क्या करना है इसका। आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन के लिए देखो y is 1 plus log x पावर सीरीज है, डेफिनेटली पावर सीरीज का आंसर आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके आपको आंसर मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्लियरली ये गिवन है, डिफरेंशिएट करके ये e raised to x है, टोटल एक्सपेंशन ऑफ e raised to x पावर सीरीज है, पावर सीरीज का एक्सपेंशन है 1 plus x square by 2 plus x cube by 3 factorial and so on y is equal to e raised to x है। so जब आप ये e raised to x में पावर सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज है, उसका e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x आ जाता है, इसलिए dy by dx जो लिखा है that is dy by dx is e raised to y, e raised to y। आया समझ में? कुछ डाउट है? so we'll move for question number 8। now question number 8 में ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इट इज गिवन y is equal to 1 upon a minus z and what is dz by dy। now different options are here। in first option it is z minus a raised to 2, in second option minus z minus a square, third is z plus a whole square and third is minus z plus a whole square। now what is its answer? simply we will write it as, देखो अब क्या करेंगे, इसको आगे लेंगे इसको, आगे लेने के बाद आपको समझ में आया क्या कि z को कैसे लिखा है, z is a minus z is equal to 1 upon y लिखा है, उसके बाद में आपको y का वैल्यू हाउ कैसे मिला, ये a minus z, ये जो है ना ये वाला ये साइड पे लिया है,
y ये साइड पे लिया है तो 1/y, तो z माइनस ए करके ये साइड पे लिया और ये साइड पे लिया तो y इज इक्वल z इज इक्वल टू e अपॉन 1 माइनस y, इसका डेरिवेटिव लिया तो 0, इसका माइनस 1/y का प्लस 1/y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 1/z, तो 1/z इसका 1/1 हो गया तो वो फिर e माइनस z इज टू, ये रहा इसका आंसर। ओके, आया समझ में? विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x y इज इक्वल टू x sin ऑफ x, यहाँ पे 1/y dy/dx है, तो सिंपली आप log लिख सकते हैं और u by v से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है। नाउ आंसर इज हियर क्लियरली, क्या आंसर है, dy/dx इज x sin x, आपको प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है, x एज इट इज sin x का cos x प्लस sin x एज इट इज x का इनटू 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1/y से डिवाइड किया, 1/y मींस x sin x से डिवाइड किया तो x x कैंसिल, sin अपॉन x cos x इज tan x, यहाँ पे sin x अपॉन sin x कैंसिल, 1/x, तो ये मिला है cot x प्लस 1/x। दूसरा है क्या, दूसरा ऑप्शन है जब आप इसको log लेते हैं दोनों साइड तो you will get log y log x प्लस log of sin x, तो डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्ट आपको ये आंसर आ जाता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्व ऑफ अबाउट इट। नाउ वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now in question number 10 it is very clear. Question number 10, x square e raised to x into sin x, x square e raised to x into sin x। Now तीन फंक्शंस है, तीन u into v into w, u into v into w का डेरिवेटिव लेने के लिए रूल है, कुछ रूल है, वो रूल क्या है, देखो u into v into w के लिए है on the same way x square पहला फंक्शन है इट दूसरे का डेरिवेटिव e रेज़ टू x sin x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन है इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दूसरा फंक्शन मींस e रेज़ टू x sin x है इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है 2x, तो यहां पे और प्रोडक्ट यूज किया, कैसे प्रोडक्ट यूज किया, e रेज़ टू x है इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x यहां पे लिखा है और cos x है इट इज e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, प्रोडक्ट रूल से आपको e रेज़ टू x कॉमन लिया, x e रेज़ टू x हर एक टर्म में से आपको ये आया 2 sin x plus x sin x plus x cos x, ये रहा आपका आंसर। आया समझ में, कुछ डाउट है? सो विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग क्या करना है एग्जैक्टली। नाउ tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 1/1 plus sin x इज हियर। नाउ फॉर दैट कौन सा आंसर है इसमें से, तो cos x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos square x by 2 minus sin x sin square x by 2, देखेंगे हम इसका आंसर कैसा है। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा आपको, देखो इसका आंसर है cos x इज हाँ, तो cos x जो है cos x को ऐसे लिखा है cos square x by 2 minus sin square x by 2, 1 plus sin x को लिखा है, 1 को लिखा है cos square x by 2 plus sin square x by 2, sin x as 2 sin x by 2 cos x by 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। तो इसका फैक्टर्स है, क्या फैक्टर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a माइनस b है, a प्लस b है, और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर होता है, ये तो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर है, इसमें a प्लस b a माइनस b दोनों में से a प्लस b वाला फैक्टर क्या है, यहाँ पे खाली cos x by 2 plus sin x by 2 और यहाँ पे cos x by 2 plus sin x by 2, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो cos से डिवाइड किया तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया 1 sin अपॉन cos tan है, ऊपर माइनस से करके यहाँ पे माइनस से करके यहाँ पे माइनस आया, नीचे प्लस से करके यहाँ पे प्लस आया, तो ये एक्सपांशन है, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा, ये ब्रैकेट पूरा जो है इट इज एक्सपांशन ऑफ tan pi by 4 plus minus x by 2, बाद में tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल है, उसके बाद में ये आता है pi by 4 का डेरिवेटिव 0 और minus x by 2 का minus 1 by 2 डेरिवेटिव आता है, वो ध्यान में रखना है। ये सॉल्व किया हुआ, दिस इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इन दिस क्वेश्चन it is very clear cos of 1 minus x square whole square, you have to differentiate it, cos of x formula will get this answer। Now we will see how its derivative is obtained। Now just complications,
आपको यहाँ पे cos c स्क्वायर एफ ऑफ x दे रहा है, ये पूरा क्वांटिटी दिख रहा है और विद होल स्क्वायर, तो cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन दिख रहा है। ओके, उसके बाद में 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव है 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर इज टू 1 इनटू यहाँ पे x स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x, तो 2 टू द 4 है 4x into 1 minus x square sin of 1 minus x square whole square। आया समझ में? सही बात है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में x square sin of 1 by x, x square sin of 1 by x में आपको u x square ट्रीट करना है और v टेल लेना है sin of 1 by x, तो प्रोडक्ट रूल से आपको ये आंसर आएगा। नाउ वी विल सी हाउ द आंसर इज ऑब्टेन्ड। नाउ आंसर जो है इसमें u into v का रूल यूज किया है, तो x square sin of 1 by x, तो पहला u एज इट इज, sin का डेरिवेटिव रहा cos 1 upon x और 1 upon x का डेरिवेटिव है माइनस 1 upon x स्क्वायर, ठीक है, स्टेप में लिखा है डायरेक्टली यहाँ पे आगे। ओके, तो ये 2x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और sin of 1 by x एज इट इज, दोनों में से कुछ कॉमन लिया है, तो आपका आंसर आएगा 2x sin of 1 by x minus cos of 1 by x। आया समझ में? So we'll go for question number 14. In question number 14 we have क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसने देखो क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 14 में y इज इक्वल टू cos ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स नहीं है तो इसलिए आप sin का cos में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है, तो आपको डायरेक्टली cos से फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करना होगा। वी विल सी हाउ द आंसर इज ऑब्टेन्ड। नाउ इसलिए आपको देखना है कि क्या हो गया, तो डिवाइड बाय dx, cos का कितना है माइनस साइन, cos का माइनस साइन है sin x स्क्वायर, sin का कितना है cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना है 2x। अब ये समझ में आता है कि x का वैल्यू कितना है पाई बाय 2 है, अंडर रूट पाई बाय, तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो होगा पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 क्या होगा 0 होगा, cos पाई बाय 2 0, तो डिवाइड बाय dx cos पाई बाय 2 0, तो डिवाइड बाय dx कितना रहा 0। आया समझ में? क्लियर समझ में आया क्या? ओके चलो आगे आगे का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15। वन शॉट 100 में आपका सबका स्वागत है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पहले कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, अंडर रूट x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा क्योंकि x इज इक्वल टू आपको sin अल्फा लेना होगा। वी विल सी हाउ इट्स सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। नाउ हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे, इसका सॉल्यूशन है पहले क्या करेंगे, sin a लिया है x की जगह पे, कौन सा x, ये वाला x, क्योंकि sin a cos b प्लस cos a sin b, तो cos बन जाएगा फॉर्मूला sin a प्लस b का, sin a ये हो गया cos b, 1 माइनस sin स्क्वायर b इज cos स्क्वायर b, ये हो गया cos b, sin b एज इट इज, ये हो गया cos a, cos a हो गया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट के आंसर इट इज cos a। ओके, बाद में ये हो गया sin इनवर्स ऑफ sin a प्लस b, इसका मतलब a प्लस b, a का वैल्यू यहां से लिखा है, a का वैल्यू है sin इनवर्स x और b का वैल्यू है sin इनवर्स रूट x, तो दोनों का वैल्यू लिखा है, पहले का डेरिवेटिव sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको sin इनवर्स ऑफ रूट x का वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 2 नहीं आएगा, अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर हो गया x और इनटू 1 अपॉन 2 रूट आएगा, इसमें ये रूट लिया तो 2 बाहर आया x माइनस x स्क्वायर, इसका आंसर है। ओके चलो आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, तो क्लियरली इट इज log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय x बन जाएगा, तो उसका रीजनिंग क्या है, कैसे इसका 1 बाय x आता है आप देखेंगे। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन क्या है आपका log ऑफ x का डेफिनेशन क्या है, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ mod ऑफ log x लिया तो 1 अपॉन x आया फॉर x पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x आया इफ x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो दोनों केसेस में नेगेटिव है पॉजिटिव है तो भी 1 बाय x आता है, इसलिए वी विल गो फॉर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आगे का क्वेश्चन के लिए आगे का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a sin x plus b cos x, y इज इक्वल टू a sin x plus b cos x, then y square plus dy by dx whole square is, ओके इसमें जो है दिया है वो
आगे का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आंसर है पहले क्या किया, देख पहले y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x आइडेंटिटी लिया, डिफरेंशिएट किया, sin का डेरिवेटिव cos रहा, cos का माइनस sin ये हो गया। ओके dy बाय dt यहां पे स्क्वायर किया, a cos x माइनस b sin x, स्क्वायर करने के बाद a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab sin x into cos x। बाद में y स्क्वायर का स्क्वायर किया तो क्या आया, a प्लस a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin x into cos x। बाद में दोनों ऐड किया, ये dy बाय dx स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों ऐड करके हमको क्या मिला, यहाँ पे a स्क्वायर मिला, यहाँ पे क्या मिला है b स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो यहाँ पे ये कॉमन लिया है a स्क्वायर, यहाँ पे से क्या लिया है b स्क्वायर कॉमन लिया है, तो आपको मिला है यहाँ पे क्लियरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। ओके आया समझ में, कुछ डाउट? चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में Question number 18 में f of x is x square minus 3x. Then the points at which the f of x is equal to f dash x are 1 3 1 minus 3 minus 1 3. Now इसमें से आपको कौन सा लगता है कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं, पहले क्या है f of x सॉल्व किया है, देखो f of x कैसे लिया है, f of x is x square minus 3x, तो f dash x is 2x minus 3, 2x minus 3, f of x is equal to f dash x लिया, इसका मतलब x square minus 3x is equal to 2x minus 3, f dash x is 2x minus 3, तो minus 3 यहाँ पे ये सॉल्व करके इस साइड पे minus 5x plus 3 आया, सॉल्व किया आपको ये आया यहाँ पे 5 plus minus under root 3 by 2, so option D none of these correct। ओके आया समझ में सबको, किसी कुछ डाउट है? ओके सो वील हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मेरे लिए जगह है यहाँ पे देखने के लिए, ये सारा क्वेश्चन। ओके चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे। आगे का क्वेश्चन में ऐसा है, f of x is equal to mx plus c, f of x and f dash x are both equal to 1, then what is f dash of x? now इसके लिए है आंसर निकालना, इसका तो हम लोग देखेंगे कैसे आता है आंसर, आंसर ही ऐसा आता है, तो f dash x है, क्योंकि f dash x मींस इसका डेरिवेटिव, m x m कांस्टेंट x का डेरिवेटिव होना c का 0, तो f dash x आया m, लेकिन आपको m का वैल्यू 1 कैसे दिया है, तो f of 0 यहाँ पे 0 यूज किया तो भी यहाँ पे m आएगा, इसीलिए m का वैल्यू कितना आया 1, f dash 0 भी कितना आएगा, m ही आएगा, m is equal to 1 आया, इसका मतलब f of 0, तो m का वैल्यू यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे m is equal to 1 यूज किया, तो यहाँ पे बन जाएगा x plus c, बाद में f of x आया x plus c, उसके बाद में ओके f of x क्या है, f of x आया sc plus 1, तो क्या हो गया है f dash x that is 2x plus 1, तो ये आया कैसे, तो बाद में क्या है f of x में आपको 0 यूज किया, तो x is equal to 0 यूज किया, तो खाली यहाँ पे 0 plus c आएगा, तो c is equal to 1, c is equal to 1 आया, तो f of x is equal to x plus 1 आया, तो x का वैल्यू 2 यूज किया, x का वैल्यू 2 यूज किया, 2 plus 1 is 3, तो इसका ये आंसर है। ये क्वेश्चन सीईटी के लिए 2 बार आया है, तो ध्यान में रखना है। चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, y is equal to 3x raised to 5 plus 4x cube, 4x raised to 4 plus 2x plus 3, ये क्वेश्चन है। now ये क्वेश्चन में आपको क्या x का पावर हाईएस्ट कितना है 5 है, तो आप ये ध्यान देना है कि जितना हाईएस्ट पावर होता है x का उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, जैसे कि ये पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5 है, तो आपको y5 कांस्टेंट आएगा और y6 क्या आएगा 0 आएगा, सो आंसर c मस्ट बी करेक्ट, वी हैव आंसर लॉजिक है इसके पीछे, y6 c इज करेक्ट। ओके तो सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5 देयरफॉर y6 0, जितना हाईएस्ट पावर है उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ओके आया समझ में, चलो आगे करेंगे। आगे का क्वेश्चन है सर, तो y इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन, क्या दिया है y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है आपको x cos of x plus x by 2। ओके तो हम लोग देंगे आगे का क्या करना है, इसका आगे का आंसर का देखेंगे, आंसर का देखो।
चलो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, cos of x by 2 plus sin of x by 2, cos of x by 2 minus sin of x by 2, a plus b a minus b इंफिनिटी का b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपको मिला है वो cos x प्लस sin x आगे का ये है यहाँ पे लिखा है, तो u into b e divided x और divided cos x plus sin x रूट 1 upon रूट x है it is, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट से, आपको ये आंसर आ गया है। ओके चलो आया समझ में, ये समझ में आया क्या? चलो वन विल हैव वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नाउ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a raised to x log x into sin x is, तो a raised to x का डेरिवेटिव हो जाएगा a raised to x into log x, so log x into sin x का प्रोडक्ट रूल से बन जाएगा sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ये करेक्ट आना चाहिए। सो विल हैव क्या आंसर है देखेंगे इसका। अरे आंसर तो है करेक्ट है। ओके चलो ऑप्शन ये करेक्ट है क्योंकि वही उल्टा करके आपको आंसर आ जाता है। चलो आगे क्वेश्चन लेंगे। नाउ tan इनवर्स ax plus b माइनस ax माइनस b अपॉन bx plus c ऐसा आंसर क्वेश्चन है, तो ये भी देखेंगे क्या होता है इसका। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? जो फॉर्मूला डायरेक्टली tan इनवर्स ये क्वांटिटी जो है पूरा वाला ये f of x लिया है, उसके बाद में 1 upon 1 प्लस उसका स्क्वायर और ये जो है पूरा ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव u by b से, लेकिन ये सिंपलीफाई करके ये आया पूरा। इट इज नॉट इन ऑप्शन, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। we'll go for next option। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में tan इनवर्स 1 प्लस cos रहा। मैंने कितने बार बोला आपको 1 प्लस cos है तो 2 sin स्क्वायर लो, हाफ ऑफ दैट। 1 माइनस cos है तो 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ दैट, ये रूल है। तो इसीलिए इसका आंसर देखो वही फॉर्मूले से आना चाहिए। आंसर देखेंगे हम लोग कैसे आ देख, कैसे है देख, यहाँ पे दिया है 2 sin स्क्वायर x by 4 उसका 2 cos स्क्वायर स्क्वायर इनटू है, तो यहाँ पे आया cot tan इनवर्स ऑफ cot x by 4, उसके बाद में cot tan में लिखा है x by 2 plus pi by 2, उसके बाद में pi by 2 का डेरिवेटिव 0 और x by 4 का आपको 1 by, ओके आया समझ में। x by 2 1 by 4 आ गया, माइनस 1 by 4 इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे माइनस 1 by 4 इज योर आंसर। आया समझ में, माइनस 1 by 4 आंसर ये। ओके चलो उसके बाद में आगे जाएंगे हम लोग आगे क्वेश्चन के लिए। Okay, so we'll go for next डिजिटल बोर्ड है। ये आगे क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है ये क्लियर है, अंडर रूट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। बेसिकली आपको पता है कि 1 माइनस साइन 2x को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है? हम 1 माइनस साइन 2x को हम लिखते हैं sin x minus cos x minus sin x होल स्क्वायर। ओके सिमिलरली क्या करेंगे, देख इसको जो है ये 1 माइनस साइन 2x जो है इसको लिखेंगे cos x minus sin x होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल। यहाँ पे भी जो है 1 प्लस साइन 2x है, इसको कैसे लिखेंगे cos x plus sin x ब्रैकेट स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। बाद में cos से डिवाइड किया आपने तो cos x अपॉन cos x 1 sin x अपॉन cos x tan x आया। यहाँ पे cos x अपॉन cos x 1 प्लस sin x अपॉन cos x is tan x। तो ये एक्सपेंशन जो है आपके पास ये वाला ये है एक्सपेंशन ऑफ tan pi by 4 minus x। तो tan pi by 4 minus x tan का डेरिवेटिव रहा sec square x pi by 4 minus x और pi by 4 का 0 और x का -1, that's why it is minus sec square pi by 4 minus x। आया सबको समझ में? चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन जो है y is equal to under root 1 minus x into 1 plus x, under root 1 minus x into 1 plus x। कितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लीजिए। कितना टाइम? 2 मिनट नहीं, देखो इसको पहले तो a minus b a plus b लिखेंगे, 1 minus x square होगा। 1 minus x square के बाद में देखिए आंसर में क्या है, 1 minus x square हो गया। उसके बाद में है
1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, कितना लिया 2y इंटू dy बाई dx, यहाँ पे 1 का 0 है, x स्क्वायर का कितना माइनस 2x, dy बाई dx इज माइनस x अपॉन y, तो y का वैल्यू यहाँ पे यूज किया 1 माइनस x स्क्वायर, y का वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर यूज किया, y को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे y स्क्वायर स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो 1 माइनस x स्क्वायर ये साइड पे लिया तो आपको वो आया ऑप्शन बी करेक्ट, बी वाला ये सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x प्लस 1, तो क्या करेंगे इसको पहले tan में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे देखो, इसको tan में कन्वर्ट किया है, cot स्क्वायर x माइनस 1 इज cot स्क्वायर x प्लस 1, ये cos अपॉन sin में कन्वर्ट किया तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया 1, ये हो गया cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 2x into 2x का 2 माइनस 2 sin 2x ये डेरिवेटिव आया है। ओके, आया समझ में, इसमें कुछ डाउट है, किसी को दिक्कत है? श्योर, वी विल मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंटरेस्टिंग है, वो क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28, f of x is x tan inverse x, then f dash of 1 is, तो पहले हम u into v से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, u into v से क्या बन जाएगा हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा, तो जब डेरिवेटिव आएगा u into v से, देखो एक साइड इट इज, उसके बाद में tan inverse x का डेरिवेटिव 1 by x स्क्वायर लिखा प्लस tan inverse x x का डेरिवेटिव 1, तो दोनों साइड आपका क्या यूज किया है, x is equal to 1 यूज किया है, तो tan inverse 1 पाई बाय 4 बन जाता है, तो आपका आंसर आया पाई बाय 4 प्लस 1/2। ओके, चलो आगे क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर है, आंसर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पहले log x अपॉन log 10 लिखा है, इसको log x अपॉन log 10, ये भी log 10 अपॉन log x लिखा है, ये हो गया 1 log x टू द बेस x 1 log 10 टू द बेस 10 1, बाद में इसका जब डेरिवेटिव लिखना है तो log x का 1/x, log 10 नीचे है तो log e टू द बेस 10 हो गया, log 10 कांस्टेंट है 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव माइनस log of x होल स्क्वायर इनटू log x का 1/x और 1 का क्या हो गया 0। ओके, आया समझ में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में y is equal to b cos of log of x upon n raised to n, then dy by dx, then dy by dx minus nb sin of log x upon n raised to n, माइनस एन बी साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन रेस्ट टू एन, दूसरा एन बी साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन रेस्ट टू एन, तो देखेंगे आंसर कैसे आता है इसका, देखो आंसर कैसे निकाला है, तो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज माइनस b sin of log x upon n raised to n, इसका डेरिवेटिव बाद में sin का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, cos का डेरिवेटिव कितना है माइनस sin है। ओके, आ रहा समझ में, और उसके बाद में log f of x एज इट इज, उसके बाद में log का डेरिवेटिव 1 upon x by n raised to n और x by n raised to n का डेरिवेटिव n x by n raised to n minus 1 into x by n का 1 by n हो गया, 1 by n ये लिखा है, ये 1 by n by n जो लिखा है, तो बाद में ये n कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे जाके वो भी कैंसिल हो गया, x upon n का n by x हो गया खाली, तो ये आपका आंसर n by x, बाय लॉज ऑफ इंडक्शन सिंपलीफाई किया, go through that laws of induction, you will get answer. Now what is the question that we are going to cover? Okay, so question number 31, in question number 31 we will have sin raised to n into cos of nx, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है दोनों को, प्रोडक्ट रूल लगा के कैसे आता है आंसर, we will have आंसर है डेरिवेटिव ऑफ, देख पहले n रूल लगाया है, जो रूल लगाया है वो है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से हमको आंसर आया sin raised to n into cos nx, n sin raised to n का n sin raised to n minus 1 into x into cos x, cos nx, cos nx है, इट इज एक sin का डेरिवेटिव cos है यहाँ पे, n sin raised to n minus 1x into sin का cos, ये cos nx सेकंड पार्ट है, इट इज री, उसके बाद में जो है माइनस n, बाद में जो है sin raised to n x है, इट इज, और ये हो गया cos nx का माइनस sin nx into n, तो बाद में कॉमन लिया है, कॉमन लेके n sin raised to n minus 1, तो आपको ये ब्रैकेट में एक्सपांशन मिला cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus
डी का फॉर्मूला वही लगाया और आंसर लगाया। ओके सो ओके चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इज f of x log x to the base x। ओके सो we will see what is its answer। now आंसर पे जाएंगे। आंसर में क्या दिया है, we'll have answer is here p f of x देख यहाँ पे दिया है आंसर log x log x पहले लिखा है log चेंज बेस रूल से log x अपॉन log x हो गया। तो u बाय v का हमको यूज करना होगा। ये u है, ये क्या है v है। u बाय v से क्या होगा v स्क्वायर u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाद में v एज इट इज। अभी यार ये 1 अपॉन x कैसे आया log x एज इट इज। ओके log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x into 1 by x। तो log x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 by x 1 by x means log x एज इट इज ये वाला। तो log x का डेरिवेटिव 1 by x आया log x का होल स्क्वायर। दोनों साइड या बेस्ट e दोनों साइड e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू, तो आपको पता है log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए log e का वैल्यू कितना आया 1 अपॉन x 1 अपॉन e और यहाँ पे log 1 आया log e, यहाँ पे आया log e का वैल्यू 1 और log 1 बन जाता है 0, इसलिए यहाँ पे 0 आया। तो 1 अपॉन e इज इट्स आंसर। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है कि y is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x raised to 1 by 4 minus 1 by 2 tan inverse x, then what is dy by dx। now we will see what is its answer। now आंसर देखेंगे हम लोग क्या है। ओके चलो आंसर में जाएंगे। आंसर इज क्लियरली देखो, आंसर इज पहले क्या किया है डिफरेंशिएट किया है डायरेक्टली, कुछ भी रूल नहीं यूज किया, लेकिन आप रूल लगा के सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे log का रूल लगा सकते हैं log u upon v log u minus log v, जैसे कि log x upon y होता है तो हम log x minus log y लिखते हैं। तो इसकी वजह से ये log f of x का फॉर्मूला 1 upon f of x ऊपर का नीचे गया, नीचे का ऊपर गया into f dash x। f of x raised to n का फॉर्मूला यूज किया 1 by 4 this raised to 1 minus 1 by 4 minus 1 और इसका डेरिवेटिव u by s है। ये हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज बेटर टू हैव 1 by 4 पीछे लो, उसको लिखो log 1 plus x minus log 1 minus x और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट आंसर। और 1 by 2 कांस्टेंट है, इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है हमने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है 1 by x स्क्वायर। आया समझ में, कुछ डाउट है? ओके चलो हम लोग आगे का जो पार्ट है वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, जो है इस सिंपलीफाई करके आंसर आया। देखो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर और tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। तो इसको हमको सिंपलीफाई करना है। हमको एक पता रूल है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस के लिए भी ऐसा ही है। देखिए आंसर कैसे करना है, इसको सिंपलीफाई करना है 5x माइनस x। देखो यहाँ पे क्या किया है 4x को, यहाँ पे 4x है, 4x को लिखा है 5x माइनस x और ये 5x स्क्वायर को लिखा है 5x इनटू x। जैसे कि यहाँ पे 1 लाना है आपको फॉर्मूला में, इसलिए 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 2/3, यहाँ पे 3/3 हो गया x आया, यहाँ पे 3/3 और माइनस 2/3x। तो ये आपको मिल गया tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स x। तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, ये वाला माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस है प्लस tan इनवर्स x, ये कैंसिल हो गया tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स और प्लस tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 5x होल स्क्वायर इनटू 5x का डेरिवेटिव 5। तो 5x होल स्क्वायर इज 25x स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। आया समझ में? कुछ डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ लेना, मैसेज करना। ओके 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे जाएंगे। It is only possible with the help of Prashant sir because Prashant sir is operating this system। Okay, so we'll have 35 question। 35 question is log of x to the base 7। now यहाँ पे हम लोग चेंज बेस रूल यूज करेंगे। चेंज बेस रूल क्या है, पहले यहाँ पे बन जाएगा log x अपॉन log 7। क्या बन जाएगा देखेंगे कैसे बन जाए। ओके ये चेंज बेस रूल से होगा। देखो यहाँ पे पहले रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया log of x अपॉन log 7। जैसे कि यहाँ पे log of log x मींस log x हो गया, आपको log 7 बन गया। उसके बाद में इसको भी चेंज बेस रूल यूज किया log of x अपॉन log 7, इसीलिए सेपरेट हो गया, वो कांस्टेंट है 0 और log of log x का डेरिवेटिव ये हो गया log e to the base 7 into log of x to the base e। इन दिस वे यू विल हैव आंसर। इससे बेहतर आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि
log x अपन log 7 बाद में डिवीजन रूट बाद में सब्ट्रैक्शन और वो डिफरेंशिएट करके सकते हैं तो यू विल हैव सेम आंसर नो इशू। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में वहां पे दिया 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, तो ये f डैश ऑफ रूट पाई अपॉन 2 इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली व्हाट हैपन, जहां पे रूट है तो आपको उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1/2 रूट। देखेंगे कैसे बनता है 1/2 रूट कैसे बनता है, देखेंगे यहाँ पे। ओके वो बन गया 1 अपॉन, देखो यहाँ पे दिया है रूट f ऑफ x, कंसीडर इट एज f ऑफ x 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इनटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0 रहा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x cos x स्क्वायर इनटू cos का माइनस sin x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का कितना रहा 2x। तो ये सिंपलीफाई करके यहाँ पे लिखा है तो ये आपका आंसर x का वैल्यू रूट पाई बाय 2 है। इसका मतलब है यहाँ पे f डैश ऑफ रूट पाई बाय 2 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे आपका रूट पाई बाय 2 है वहाँ पे ये आएगा, देखिए ये आएगा पाई बाय 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, वो सिंपलीफाई करके आया रूट 3 बाय 2 और सिंपलीफिकेशन ये बन गया रूट 2, इसलिए ये आया रूट पाई बाय 6 माइनस रूट पाई बाय 6 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सी ऑन सिंपलीफिकेशन, सिंपल सिंपलीफिकेशन इज गिवन, नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके चलो आगे का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। इफ x raised to 3 by 2 plus y raised to 3 by 2 is a raised to 3 by 2 is given, देन व्हाट इज डेरिवेटिव। तो आपको ये पता है कि ये रेस टू जो है 3/2 इसका डेरिवेटिव 2/3 x रेस टू माइनस 1/3 इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2/3 x रेस टू 2/3 माइनस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। देखो वो आंसर कैसे बनता है, ये आंसर बन गया यहाँ पे ये dy/dx 2/3 x रेस टू माइनस 1/3 y रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 y रेस टू माइनस 1/3 इनटू dy/dx और ये साइड कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। तो बाद में आ रहा है dy/dx इज माइनस x अपॉन y माइनस 1/3 और ये हो गया माइनस 1/y/x रेज़ टू 1/3, ऐसा ये आंसर आया है। ओके चलो विल गो अहेड। इसमें है 38 क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x। ओके डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x। नाउ इसमें क्या करेंगे, तो u by v का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, u by v से हमको बन जाएगा और देखेंगे आंसर, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर है प्रशम सर प्रोडक्ट में यूज किया है 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाय होगा वो कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आया, तो एक tan इनवर्स x एज इट इज है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आया 2x आया। ओके आया ध्यान में, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ। ओके चलो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में इसको सिंपलीफाई करेंगे या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, log f of x का यूज करेंगे, इसको f of x रीड करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है ये f of x लेंगे, या वी कैन हैव log का रूल log 1 plus root x minus log 1 minus root x और सिंपलीफाई करेंगे। देखिए आंसर इसका सिंपल से आंसर सिंपली ऑब्टेन किया है। ओके जस्ट में क्वेश्चन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 पे जाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 39 only 2 questions are there। क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर ये आपको क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा इसको। ओके
क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, अभी यू बाई यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया है, log ऑफ x का रूट 1 अपॉन f ऑफ x के नीचे का ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे, और u बाई का फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस रूट x 1 अपॉन रूट x 1 प्लस रूट x इनटू 1 अपॉन रूट x, दोनों में से 1 अपॉन रूट x कॉमन लिया, उसके बाद में 1 माइनस रूट x प्लस 1 प्लस रूट x, इसके बाद में सिंपलीफाई किया 1 अपॉन रूट x इनटू 1 माइनस x, सिंपलीफाई करके आपको वो आंसर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको e रेस टू x इनटू e रेस टू 3 log x लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, e रेस टू x इनटू, देखेंगे आंसर में क्या होता है, e रेस टू x इनटू e रेस टू 3 log x, तो ये बन जाएगा आपका, देखो पहले सिंपलीफाई है, e रेस टू x इनटू e रेस टू 3 log x, यहाँ पे e रेस टू x है, यहाँ पे e रेस टू x को लिख दिया क्योंकि ये यहाँ पे बेस कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, तो log ऑफ e रेस टू log ऑफ कुछ भी है, यहाँ पे बेस ये, तो ये बन जाएगा x क्यूब, एक e रेस टू x इनटू x क्यूब को प्रोडक्ट लगाएंगे, जैसे ही प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा e रेस टू x dx स्क्वायर प्लस x क्यूब इनटू e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x x को कॉमन ब्रैकेट में 3 प्लस x, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे जाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 41 न्यूमेटर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, cot हो जाएगा, cot का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos स्क्वायर, देखेंगे आंसर क्या है, माइनस बी आएगा ऑप्शन माइनस cos स्क्वायर। ओके, कैसे बन गया, ऊपर का 2 cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर का 2 sin स्क्वायर x, अंडर रूट 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर cot स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x। ओके, आगे का स्लाइड लीजिए, आगे का स्लाइड, ओके आगे का स्लाइड जो है, इसमें log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 दिया है, इसमें सिंपलीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सिंपलीफाई किया, log f ऑफ x का फार्मूला यूज करके, log f ऑफ x का फार्मूला यूज किया, log f ऑफ x का फार्मूला यूज करके यहाँ पे सिंपलीफाई किया है, तो ये हो जाएगा log ऑफ tan log ऑफ f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x का फार्मूला, tan का डेरिवेटिव से x हो गया, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 और x बाय 2 का 1 बाय 2 हो गया, और ये सिंपलीफाई किया है, tan sin अपॉन cos लिखा है, cos अपॉन sin 6 स्क्वायर तो 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखा है, ऑन कैंसिलेशन ये sin थीटा cos थीटा है, और यहाँ पे 2 है, 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता sin थीटा, इसलिए पाई बाय 4 का पाई बाय 2 हो गया, x बाय 2 का x हो गया, sin पाई बाय 2 का x का cos x हो गया, और 1 अपॉन cos x is sec x, वैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज यूज करके वो सिंपलीफाई करके sec x आ जाता है। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 40. Now question number 40 is just we have to go using log f of x का फॉर्मूला, log f of x का फॉर्मूला कैसे यूज किया देखेंगे, क्योंकि पूरा ही एडिशन है बीच में तो सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इसलिए log f of x का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे जो ये f of x ये पूरा क्वांटिटी है ब्रैकेट में, ये है यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक 1 अपॉन f of x इनटू इसका डेरिवेटिव पहले 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 1, x का 1 और 1 का a का 0 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस a, तो 1 बाय 2 बाहर लिया, तो इसे आपको सिंपलीफाई करके 2 टाइम्स अंडर रूट x माइनस a इनटू x प्लस a, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस a इनटू x माइनस b, ये आया आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे जाएंगे। ओके, ये वन शॉट 50, it is not possible without a help of the other stuff because the Prussian circ is working for this day night. So question number 44, tan inverse of sec x plus tan x, so sec x plus tan x को कैसे हम देखेंगे कैसे सिंपलीफाई करते हैं, sec x plus tan x वीडियो में ये काम करते हैं सब लोग, उसका ये सब रिलेटेड है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ sec x plus tan x, जैसे कि sec x को लिखा है 1 upon cos x और tan x को लिखा है sin of cos x, तो 1 प्लस sin x को आपको पता है sin x plus sin x by 2 cos x by 2 होल स्क्वायर लिखते हैं, और cos x को लिखते हैं cos square x by 2 minus sin square x by 2, तो प्लस वाला एक फैक्टर कैंसिल होता है, बाद में cos x by 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा tan इनवर्स से tan बन जाता है, वो कैंसिल होके pi by 4 plus x by 2 आता है, और x by 2 का डेरिवेटिव होता है 1 by 2, कांस्टेंट है 4 by pi by 4 तो उसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन नंबर 45 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 cos इनवर्स ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक
2 बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पूछा है, 2 टाइम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए ध्यान देना है थोड़ा सा। सो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट cos x, तो ये cos इनवर्स f ऑफ x का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा देखो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट cos x, तो 1/2 रूट cos x, रूट cos x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट cos x। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अंडर रूट 1 माइनस रूट cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट cos x का होल स्क्वायर इज cos x, और रूट cos x का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos x इनटू cos x का डेरिवेटिव sin x, तो ये sin अंडर रूट लिखा है sin square x को लिखा है 1 माइनस cos square x, और इसका एक फैक्टर कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos x का एक कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos x न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पे खाली ओनली cos x है, तो बाद में स्प्लिट अप किया 1 cos x sec x cos x upon cos x is 1, तो ऑप्शन आपको याद आएगा, ये ऑप्शन ये करेक्ट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 46। In 46 question it is just u into v rule e raised to x into log of sin 2x, u into v का बोले सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे आंसर कैसे ऑब्टेन करना है। u into v u into v, ओके यहाँ पे u into v से अपना एक क्वेश्चन का आंसर आया है, ये e raised to x log of sin 2x, तो पहले यहाँ पे जो है e raised to x एज इट इज लिया है, log of sin 2x, log of sin 2x भी लिया है, बाद में ये एज इट इज e raised to x का e raised to x, और बाद में लिया है e raised to x एज इट इज, और log of sin 2x 1/sin 2x का cos 2x 2x का 2 यहाँ पे लिखा है, तो बाद में कॉमन लिया e raised to x और आंसर आया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 47 इट इज डेरिवेटिव ऑफ t by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4 root x upon 1 minus 4x, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन, वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2x upon 1 minus x स्क्वायर के फॉर्मूले से। विल सी हाउ द आंसर इज ऑब्टेन। नाउ ये आंसर में गड़बड़ कुछ नहीं है, डायरेक्टली tan इनवर्स f of x का फॉर्मूला यूज किया, दूसरा ही यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स 2x वाला फॉर्मूला यूज करके भी ये सिंपलीफाई होके आंसर आ सकता है। ओके यहाँ पे हो गया आपका ये 2x into 2x, बाद में ये टोटल 1/√x 1/1 प्लस उसका स्क्वायर और इसका u by v से डेरिवेटिव लिया है, तो जिसका सिंपलीफिकेशन है परफेक्ट है उसमें ये करना है, अदरवाइज डोंट डू दी, इसको लिखो 2√x प्लस 2√x 2√x into 2, यहाँ पे प्लस और नीचे लिखो 2√x into 2√x, ये हो गया 4x, तो वो बन जाता है tan इनवर्स 2x से डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो आंसर आ जाएगा। ओके उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। हेलो हेलो ओके गुड, चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ sin x dy by dx फाइंड आउट करना है। कॉम्पोजिट फंक्शन है, तीन फंक्शन का, पहले साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, ये दोनों में से आंसर होगा, साइन का माइनस कॉस दोनों में से आंसर है। देखिए प्रश्न से कौन सा आंसर है। ओके तो साइन का माइनस कॉस x आ जाएगा, तो दोनों में से आंसर होना ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेस लगाया साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो कॉस एज इट इज, कॉस का बाद में क्या आया माइनस साइन आया, तो माइनस यहाँ पे लिखा है, बाद में साइन का कितना है cos है, ये साइन का cos है, ऐसा डेरिवेटिव बन जाता है विद कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में ये सेक इनवर्स दिया है, सेक इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे, cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे सेक इनवर्स को, तो वो सेक इनवर्स में बन जाता है। देखिए आंसर, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है सेक इनवर्स, y इज इक्वल टू क्या दिया है सेक इनवर्स दिया है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, हेलो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स दिया है। ओके y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, उसको क्या किया है cos इनवर्स में कन्वर्ट किया है, अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1,
प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। तो आपको पता है cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये सॉल्व किया व्हाट इट, किसी कुछ दिक्कत है, किसी कुछ प्रॉब्लम है? चलो आगे का लास्ट क्वेश्चन है, ये वन शॉट 100 में ये पार्ट कोर्स का लास्ट क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन करना है। क्यों सब्स्टिट्यूशन करना है? बिकॉज 3 sin थीटा माइनस 4 क्यूब sin 4 sin थीटा इज sin ऑफ 3 थीटा। ये सॉल्व किया व्हाट इट, नाउ देखेंगे कैसा आया ऑप्शन। सो इसका आंसर है, देखो ठीक x का वैल्यू sin थीटा पुट किया, वी गेट sin इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा sin ऑफ 3 थीटा। sin इनवर्स sin कैंसिल, थीटा है, थीटा का वैल्यू sin इनवर्स x, 3 कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे हमारा वन शॉट 50 का पार्ट 1 जो है वो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, ये डेरिवेटिव है उसके एमसीक्यू है, दैट वी कंप्लीटेड। नाउ don't forget share and subscribe because these questions are very important। ये वन शॉट 100 के 100 क्वेश्चन किया तो सीईटी में उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम श्योर 100% बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड लास्ट 22 years। ओके चलो लेट्स स्टॉप हियर।